स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल जीनियस क्लासेस पॉइंट में। तो आज हम समझने वाले हैं नंबर सिस्टम का जो है दूसरा पार्ट। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, बने रहिए वीडियो के अंत तक। संख्या पद्धति, ठीक है, इसका हम पढ़ेंगे जो है सेकेंड पार्ट। ठीक है, सेकेंड पार्ट। पहले यहाँ से हम समझेंगे क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछेगा। 1 से 100 तक कितने अभाज्य संख्याएं होती हैं? कितने अभाज्य संख्याएं होती हैं? ठीक है, चलिए, यानी कि ये आपका क्वेश्चन रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत तमाम पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ बस केवल पूछा है कि 1 से 100 तक जो है कितने अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो चलिए हम पहले जानते हैं कि 1 से 10 तक जो है अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं। ठीक है, 1 से 10 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो पहले देखिए, एक जो है अभाज्य संख्या नहीं होता है, क्या होता है? फिर पहले लेंगे तो 2, फिर क्या होगा 3, फिर क्या होगा 5, फिर क्या होगा 7। अतः आप कह सकते हैं कि 1 से 10 तक जो है कितनी 2, 3, 5 और 7 क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, चलिए हम आगे फिर समझते हैं। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90 और 90 से 100। ठीक है, यानी कि हमको यही समझना है कि कौन कौन अभाज्य संख्याएं होती हैं, कितनी होती हैं, और यहाँ से बिल्कुल आपका सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको समझिए, आपके हर एक डाउट क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, फिर यदि हम बात करेंगे 10 और 20 के बीच में, तो आपको पता हो कि अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? अभाज्य संख्याएं वे संख्या होती हैं जो एक और स्वयं से कटती हैं। एक और स्वयं से कटती हैं, क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो बताइए, 11 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा 11, उसके बाद से 12 नहीं होगा 13, फिर 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 होगा, और फिर क्या होगा? 19 होगा। तो अतः आप कहेंगे कि 10 और 20 के बीच में कौन कौन अभाज्य संख्याएं होती हैं? 11, 13, 17 और 19। उसी तरह 20 और 30 के बीच में लेंगे तो कौन कौन होगा? तो पहली बात देखिए, 20 तो होगा, 21 तो होगा नहीं, 22 तो होगा नहीं, क्या होगा? 23 होगा, 24 नहीं होगा, 25, 26, 27, 28, 29, यानी कौन होगा? 29 होगा। ठीक है, उसी तरह 30 और 40 के बीच में लेंगे तो 31 हो जाएगा, 32, 33, 34, 35, 36, 37 होगा। उसकी वजह से ये बस 2 इसमें भी हो गए। 40 और 50 के बीच में कितने होते हैं? तो पहले होगा 41 होगा, 42 नहीं 43 होगा, 44, 45, 46, 47 होगा, फिर 48, 49, चलिए 3 हो गए। उसके बाद 50 और 60 के बीच में कौन कौन होगा? तो 51 नहीं, 52 नहीं, 53 होगा, 54 नहीं, 55 नहीं, 56, 57, 58, 59, ये 59 हो जाएगा। 2 इसमें हो गए। 60 और 70 के बीच में लेंगे तो बताइए, 60 और 70 के बीच की बात करेंगे तो 61 होगा, 62, 63, 64, 65, 66, 67 होगा, 67 होगा, फिर 68, 69, बस 2 इसमें भी हो गए। ठीक है, 70 और 80 के बीच में लेंगे तो बताइए, 71 होगा, 72 नहीं, 73 होगा, 74, 75, 76, 77, 78, 79 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो गए इसमें। 80 से 90 के बीच में बात करेंगे तो 81 नहीं होगा, 82, 83 आपका 1 होगा, 84 नहीं, 85 नहीं, 86 नहीं, 87 भी नहीं होगा, 88 भी नहीं होगा, 89 हो जाएगा। 2 इसमें हो गए। 90 और 100 के बीच कितने हो गए? तो देखिए 90 और 100 के बीच में 91 नहीं होगा, 92,
93, 94, 95, 93, 94, 95, 96, 97, ठीक है, ठीक है, यानी कि ये आपके हो गए। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि 1 से 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं, 2, 3, 5, 7, 10 और 20 के बीच में 11, 13, 17, 19, 20, 30 के बीच में 23, 29, 30 और 40 के बीच में 31 और 37, 40 और 50 के बीच में 41, 43 और 47 होगा। उसके बाद से 50 और 60 के बीच में 53 होगा, 59 होगा, 60 और 70 के बीच में 61 और 67 होगा, और 70 और 80 के बीच में 71, 73 और 79 होगा, और 80 और 90 के बीच में 83, 89 होगा, और 90 और 100 के बीच में कितना होगा, 97 होगा। अतः आप कह सकते हैं कि यहाँ से पहले वाले में कितना था, 4, यानी कि 1 से 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं, 4, फिर जो है 10 और 20 के बीच में 4, उसके बाद से जो है 20 और 30 के बीच में 2, फिर जो है 30 और 40 के बीच में 2, उसके बाद से 40 और 50 के बीच में 2, 50 और 60 के बीच में, सॉरी इसमें 3 है, इसमें कितना है 2, फिर अगले वाले में कहेंगे 60 और 70 के बीच में 2, फिर 70 और 80 के बीच में 3, और 80 और 90 के बीच में 2, और 90 और 100 के बीच में 1, यानी कि इतनी बातें हो गई। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन ये पूछेगा कि कहीं से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तमाम क्वेश्चन बन सकते हैं कि 1 से 50 तक, 1 से 50 के बीच जो है कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से 50 के बीच। तो देखिए 1 से और 50 कहाँ हो रहा है, तो 1 यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है, 50 कहाँ पे समाप्त हो रहा है, यहाँ पे समाप्त हो रहा है। तो आप इनको काउंटिंग कर लीजिए, तो बताइए यही है ना, तो आप बताइए यही है, तो बताइए यहाँ से यहाँ तक काउंटिंग कर लीजिए कितना हो रहा है। इस वाले में 4, 4, 8, 8, 2, 8, 8, 2, 10, 10, 3, सॉरी 8, 8, 2, 10, 10, 2, 12, 12, 3, 15। अतः आप कह सकते हैं कि यहाँ जो है कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, अतः आप कह सकते हैं कि 1 से 50 के बीच जो है कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, 15 अभाज्य संख्याएं होंगी। उसके बाद से यदि हम बात करेंगे 50 से 100 के बीच, 50 से 100 के बीच, तो बताइए 50 से 100 के बीच कितने होंगे, 2, 2, 4, 3, 7, 7, 2, 9, 1, 10, 10 अभाज्य संख्याएं। 10 अभाज्य संख्याएं हो गई। अतः अब आप कह सकते हैं कि 1 से 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, 15 ये हो गया, 10 ये हो गया, टोटल कितने होते हैं, टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं, टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब यहीं से क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, पूछ देगा 1 से 30 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 1 से 30 के बीच में आप क्या करेंगे, इसको आप क्या करेंगे, नोट करेंगे, यानी कि आप इसको कहीं लिखेंगे, उसके बाद से आप इसको देखेंगे कितने होते हैं। ठीक है, तो अब जो है आपको हम बताने जा रहे हैं इसका ट्रिक, और इस ट्रिक के साथ जो है आप लाइफ टाइम तक जो है कहीं से अभाज्य संख्या पूछे, कहीं से पूछे, आप उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और ये आपको बिल्कुल क्या रहेगा, याद रहेगा। जैसे आप एक मोबाइल नंबर याद रखते हैं, आप उसी तरह जो है आप इस नंबर को भी याद रखेंगे, और इस नंबर को यदि आप याद रख लिए तो दुनिया की कोई भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ दे अभाज्य संख्या से, आप आसानी से उस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो समझिएगा इसका मेन फार्मूला हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, इसका मोबाइल नंबर क्या होगा, इसका होगा 44 22 32 23 21, बस। यानी कि हम जो है क्या किए हैं, इन्हीं नंबरों को जो है क्या किए, एक साथ लिख दिए हैं। अतः ऐसे लिख दिए हैं 44 22 32 23 21, हो गया आपका। यदि ये आपको याद हो गया, यदि ये आपको याद हो गया, तो आप जो है कोई भी क्वेश्चन पूछे आप उसको याद कर सकते हैं।
याद नहीं हो जाएगा? 44 22 32 23 21, 44 22 32 23 21। यदि आप इसको याद रखते हैं तो यहाँ से कई क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेंगे। अब मान लीजिए पूछा 1 से 50 के बीच कितने बार संख्या होंगी, तो बताइए 5 संख्या कहाँ कौन है? 1 2 3 4 5, तो 50 तक पूछा है ना, तो इसको जोड़ लीजिए। 4 2 4 4 8 8 2 10 10 2 12 12 3 15, आ गई 15 संख्या। फिर पूछ दिया 50 से 100 के बीच, तो 1 3 3 6 6 2 8 2 10, यहाँ से 10 अब संख्या निकल गई। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए 60 और 70 के बीच में, तो बताइए 60 और 70 के बीच में कौन कौन संख्या होगी, तो 5 ये 6 ये, तो 60 यहाँ शुरू होगा 70 यहाँ समाप्त होगा। इन्हीं दोनों के बीच में पूछ रहा है, तो 2 2 कितना हो जाएगा? 4, कहेंगे 4 आभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन पूछ देगा कि 70 से लेकर 100 के बीच कितनी बार संख्या होंगी, तो 7 कहाँ पे है? 7 8 9 और 10, तो 7 और 90 100 के बीच पूछ रहा है, तो 7 और 100 के बीच में पूछ रहा है, तो आप इन्हीं के बीच का निकाल दीजिए। 1 यानी कि 3 2 5 5 2 7 1 8। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि 70 से 100 के बीच कुल कितनी आभाज्य संख्याएं होती हैं? 8 आभाज्य संख्याएं होती हैं। काउंटिंग करके आप देख सकते हैं 70 और 100 के बीच, तो 70 यहीं से है ना, 70 और 100 के बीच, तो 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 70 यहाँ पे है ना, 70 और 100 के बीच पूछ रहा है, तो 70 कहाँ से स्टार्टिंग? यहाँ से, तो देखिए 70 यहाँ से स्टार्टिंग है, तो कितना हो जाएगा? ठीक है ना, 70 यहाँ पे आपका समाप्त हो रहा है। ठीक है, 70 यहाँ पे समाप्त हो रहा है, तो 70 अब कहाँ से चालू होगा? यहाँ से शुरू होगा, तो यहाँ से शुरू होगा, तो 3 2 5 1 6, यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा? 6। तो देखिए यहाँ भी काउंटिंग कर सकते हैं। 70 से 100 के बीच पूछ रहा है, तो देखिए 3 2 5 5 2 5 1 6, यहाँ से यानी कि अभाज्य संख्या से जितने सारे क्वेश्चन पूछे आप आसानी से उन सबको क्या कर सकते हैं? यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। तो ये आप इसको याद रखिएगा, 44 22 32 23 21। आ रहा बात समझ में? जैसे मान लीजिए पूछ दिया 30 और 50 के बीच कितनी आभाज्य संख्या होंगी? 30 और 50 के बीच, तो बताइए 30 और 50 पूछ रहा है, तो 1 2 3, 30 तो यहाँ समाप्त हो गया, यहाँ समाप्त हो गया, शुरू कहाँ से होगा? यहाँ से। अब 30 और 50 के बीच, तो 30 40 50, यहाँ अब इन्हीं को जोड़ दीजिए, 2 3 5 5 2 7, तो कहेंगे 30 और जो है 50 के बीच कितनी आभाज्य संख्या हो जाएंगी? 30 और 50 के बीच ना, तो यहाँ से शुरू हो रहा है ना, तो 30 से 40 तो इसमें होगा, और 40 से 50 इसमें होगा। तो आप देख लीजिए 30 से 50 यहाँ समाप्त होगा, इन्हीं दोनों को जोड़ दीजिए, कितने हो जाएंगे? 5। आप आसानी से इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको अभाज्य संख्या समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलिए हम समझते हैं कि इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो दोस्तों चलिए हम पहले इकाई के अंक जानने से पहले जो हम समझ लेते हैं कि n प्राकृतिक संख्याओं का जो है योग कितना कैसे जो है निकालते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन पूछेगा प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है, तो यानी कि जब कभी 1 से शुरू होगी संख्या तभी आप जो है इस फार्मूले को जो है लगाएंगे। ठीक है, तो इस फार्मूले के यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, आप इसको थोड़ा सा नोटिस करेंगे। ठीक है, n + 1 बाई क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, ये होता है SN। ठीक है, तो अब बताइए अब क्या करेंगे? यहाँ पे n जो होता है क्या होता है? n जो है n कह सकते हैं कि अंतिम संख्या है, अंतिम संख्या क्या है? अंतिम संख्या है। तो अब बताइए n प्राकृतिक संख्याओं का, देखिए यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा। पूछेगा कि 1 से 50 तक के सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग। तो बताइए सभी संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो अब योग ज्ञात करने के लिए क्या लगाएंगे? हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो बताइए
एक यहाँ पे, फिर 2, फिर 3, यानी कि कैसे योगफल ज्ञात करना, ऐसे, यानी कि डॉट 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 ऐसे। यदि 50 तक सभी, 1 से लेकर 50 तक सभी संख्याओं को यदि आपस में जोड़ दिया जाए तो कितना होगा। ठीक है, तो आप यही फार्मूला लगाइए। तो n जो है अंतिम संख्या है तो 50 है, यहाँ 50 रख दीजिए ब्रैकेट में, यहाँ भी 50, यह 1 हो जाएगा और बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको काट दीजिए, इससे कितना हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 25 गुणते 50 से कम में 51 हो जाएगा। ठीक है, आप इसका सलूशन कर सकते हैं। तो 25 से कम में 25, 5 2 हासिल, अब 25 25 125, 125 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 127। यानी कि आप यदि 1 से 50 तक सभी संख्याओं को आपस में यदि जोड़ दें तो इनका योगफल कितना होगा, 1275 होगा। कितना होगा, 1275 होगा। तो उम्मीद है कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो ये निकल गया कहाँ से कहाँ तक, 1 से 50 तक। यदि यही क्वेश्चन कर देगा कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक सभी संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो अब क्या 1 से कितना पूछा है, 100 तक, डॉट 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 कहाँ तक, 100 तक, इनका योगफल क्या होगा। तो आप भी क्या करेंगे, सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, n + 1/2। तो बताइए n का मान क्या है, लास्ट 100, अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 100 + 1 क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा कितना 50 हो जाएगा, 50 ये हो जाएगा 101। अब इसका यदि गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो 50 गुणे 101, यानी 50 से कम में 50, 0 हो जाएगा 5 हासिल, और ये हो जाएगा 50 से कम में 50। तो दोस्तों आप याद रखेंगे कि 1 से 100 तक का योगफल कितना होता है, 5050। इसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। तो यदि 1 से 100 तक के सभी संख्याओं को आपस में जोड़ दिया जाए तो उसकी जो है योगफल कितना होगा, तो 5025 होगा, 5050 होगा। और यदि वही संख्या 1 से 50 तक के सभी संख्याओं का योगफल पूछ दे तो आप कहेंगे 1200 कितना होता है, 75 होता है। तो इतनी बातें आपको क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। और यहीं से क्वेश्चन कुछ भी बनाया उसका मतलब नहीं है। अब मान लीजिए क्वेश्चन यही पूछ देगा कि पूछ देगा क्वेश्चन कि बताइए 1 से 20 तक सभी संख्याओं को जोड़े। देखिए 1 से 10 तक पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 से 10 तक सभी संख्याओं का योगफल, सभी संख्या का योगफल, योग संख्या का योग क्या होगा, तो आप कहेंगे कि ये लास्ट नंबर 10 और 10 + 1 कितना हो जाएगा 2, 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 गुणे 11, यानी कि 11 × 5 = 55। आप इस बात को बिल्कुल आप ध्यान देंगे कि यदि हम 1 से 10 तक के सभी संख्याओं को आपस में जोड़ दें तो उनका योगफल कितना होगा, 55 होगा। क्लियर है। तो आप यहां से जो भी क्वेश्चन बने याद रहे कि ये संख्या 1 से ही शुरू होना चाहिए। यदि 1 से नहीं शुरू हुआ तो संख्या क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। चलिए आगे हम क्वेश्चन समझते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए पूछ देगा यही क्वेश्चन अगला कि 2 4 6 8 10 डॉट 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 कहाँ तक, मान लीजिए 200 तक, कितना 200 तक। कह देगा कि यदि इनको आपस में यदि जोड़ दिया जाए, यानी कि सभी सम संख्याओं का योगफल कितना, सभी सम संख्याओं का योगफल जो है कितना होता है। ठीक है, यानी कहा जाएगा कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक के सभी सम संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो आप कैसे इसको लगाएंगे, आप इसको नोटिस कीजिए सवाल को। ठीक है, तक का योग के सभी सम संख्याओं का योग, सभी सम संख्याओं का योग। ठीक है, याद रखिएगा। तो पहले क्या करेंगे, ऐसे संख्या 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, डॉट 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 कहाँ तक है, 100 तक है, यही है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
अब बताइए यदि इसमें से हम 2 कॉमन ले सब में से, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और ये डॉट 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 कहाँ तक 50। आया बात समझ में। तो अब बताइए, अब ये जो आपका बना है यहाँ से जो ये आपका बना है, अभी पीछे आप पढ़े n जो है प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 1 से लेकर 50 तक सभी संख्याओं का योगफल अभी बताएं कितना होता है, कितना होता है 1275 होता है ना, 1275। तो ये हो जाएगा 1275। अब इन्हीं को सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा, तो कहेंगे कि 2 5 10 और 2 7 14 1 15 1 हासिल, अब 12 दूना के 24 24 1 25 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 2500 कितना होता है 50 होता है। आया बात सही में। यदि यही क्वेश्चन कह देगा आपसे कि विषम संख्याओं का, तो अब बताइए विषम संख्याओं का ज्ञात करना है तो 1 से 100 तक, तो बताइए क्या करेंगे। अब बताइए आपको ये पता है कि सम संख्याओं का योगफल इतना आ रहा है, तो विषम संख्याओं का योगफल कितना आएगा, तो अब जानते हैं कि 5000 कितना होता है 5050 होता है, 5050 होता है। 1 से 100 तक सभी संख्याओं को जोड़ दें, तो बताइए उसमें विषम संख्या इतना हो रहा है तो सम संख्या कितना होगा, तो आप इसमें से क्या कीजिए इसको घटा दीजिए, ठीक है। तो अब घटाएंगे तो देखिए 0 0 5 ये 2, यानी कि कितना हो जाएगा 2500, ठीक है। यानी कि यदि 1 से 100 तक सभी विषम संख्याओं का योगफल करें तो कितना आएगा 2500 आएगा। तो इतनी बातें आपको यहाँ से क्लियर होगी कि इसका योगफल कितना होगा। यानी 1 से यानी कि 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ऐसे जो है डाट डाट यदि हम सबको जोड़ते जाएं तो टोटल कितना आपको प्राप्त होगा। तो आपको याद रहना चाहिए कि टोटल कितना हो जाएगा 2500 जो है आपको प्राप्त होगा। इतनी बातें यहाँ से क्लियर है। चलिए आगे समझते हैं कि इकाई अंक ज्ञात करना। चलिए दोस्तों, इकाई अंक ज्ञात करने से पहले हम समझ लेते हैं कि 1 से 100 तक यदि सभी संख्याओं का आपस में यदि गुणा कर दिया जाए, या देखिएगा क्वेश्चन क्या रहेगा, यदि 1 से 100 तक सभी संख्याओं का गुणनफल में दाईं ओर से शून्यों की संख्या, ठीक है। चलिए देखिए, तो क्या क्वेश्चन पूछा है कि यदि हम 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डाट 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 जो है यदि 100 तक ऐसे हम लिख दें तो कह रहा है कि कितने जीरो प्राप्त होंगे। जैसे 100 में 2 जीरो हैं, वैसे इन सभी संख्याओं का यदि हम आपस में गुणा कर दें तो शून्यों की संख्या कितनी होगी, यही आपको जो है बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। पहली बात हम 1 से 10 तक का ज्ञात करेंगे, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। चलिए देखा जाए इसमें इसको। चलिए समझा जाए। अब बताइए यदि 1 से 10 तक, तो मान लीजिए 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10। अब बताइए यदि इनका गुणा आपस में किया जाए तो मान लीजिए यही यदि 2 में हम 5 का गुणा करें, 2 5 10 मिल जाएगा। लेकिन कोई अब और कोई ऐसी संख्या है जिनका आपस में गुणा कर दिया जाए
तो वो संख्या फिर हमको 0 मिल जाए। अब बताइए यदि 2 में 1 का गुणा 2, 2 3 6, 6 चौको 24, 24 बचे तो 24 में 5 का गुणा कर लीजिए, 0 5 दूना के 10 दू 12, 120 हो जाएगा। फिर 120 में 6 से गुणा करेंगे तो फिर भी 0 रहेगा, फिर 7 से गुणा करेंगे तब भी 0 रहेगा, 8 से गुणा करेंगे तब भी 0 रहेगा, 9 से गुणा करेंगे तब भी 0 रहेगा। लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक 0 इसमें का और उसमें शामिल हो जाएगा। अतः आप कह सकते हैं कि 1 से 10 तक जो है कुल कितने 0 होते हैं? 2 0 होते हैं। कितने 0 होते हैं? 2 0। आप उसी तरह इसका करेंगे तो इसमें भी आपको कितने 0 मिलेंगे? 2। क्यों? क्योंकि आपका ऐसी कौन सी संख्या होगी, हो सकता है तो 22 हो, अच्छा क्या हो 25 हो। अरे मान लीजिए यदि हम इसमें लेंगे तो मान लीजिए 15 होगा, चाहे 12 होगा, चाहे क्या होगा 15 होगा। आप इसी का तो गुणा करेंगे, या तो 12 का या तो 15 का करेंगे तो 14 का करेंगे, यही करेंगे तब भी 0 मिलेगा, इसमें भी तब भी 0 मिलेगा। एक 0 लास्ट वाले का, और तब कहेंगे इसमें भी कितने 0 होंगे? 2। इसमें भी कितने 0? 2। इसमें भी 2, 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 इसमें भी 2। लेकिन जब लास्ट में आएंगे 90 से 100 के बीच तो आप खुद देखिए यहाँ पे 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और ये 100। 100 का तो पहले ही 2 0 हो गया, 100 का 2 0 पहले ही हो गया। या तो हम 92 में 5 का गुणा करें, या चाहे 95 में जो है 94 गुणा करें, एक 0 उसका मिलेगा। इसका मतलब कई 0 हो जाएगा? 3 0। कितने 0 हो जाएंगे? 3 0। यानी अब इन सभी संख्याओं को क्या कर दीजिए, आपस में जोड़ दीजिए। तो 2 9 18, 18 3 21, 21 शून्यों की संख्या हो गई, शून्यों की संख्या 21 होगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों को क्या करें, शेयर करें, ठीक है। यदि इसमें कुछ त्रुटियां तो आप कमेंट करें, और जो है यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कल जो है आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इकाई का अंक जो है कैसे फाइंड करते हैं, और जो है भाज्य, भाजक और भागफल और जो है शेषफल क्या होते हैं, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, किस संख्या में किस संख्या से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या होगा, यदि इस संख्या से इस संख्या से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।